तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, सितंबर माह में आयोजित होने वाली जो गतिविधियां हैं जिनका आप कैलेंडर हरदोई जिले का देखने वाली हैं। इसके अलावा भी हमारे पास एक जिले का यहां पर कैलेंडर लगा हुआ है जो कि मैनपुरी जिले से आता है। और पिछले कुछ वीडियो में ऑल इंडिया पर हमने 2-3 जिलों के पहले ही दिखा दिए हैं। अब देखना यह हुआ उनमें कि कई जगह इनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव है, जैसे कि कुछ डेट में कुछ और किसी किसी जिले में मनाया जा रहा है। तो इसीलिए हमारी सलाह यह है कि आपको अगर अपने जिले का मिल जाए, जैसे कि आपके विभागीय ग्रुप में अगर मिल जाए, तो आप उस अकॉर्डिंग कार्यक्रमों को मनाएं। अगर नहीं मिला है तो फिर आप इनमें में से किसी के आधार पर भी मना सकती हैं, क्योंकि यहां पर हमने निदेशालय स्तर का लेटर नहीं देखा है जिसमें डेटें लिखी हों और उस अकॉर्डिंग कार्यक्रम मनाने हों। अगर आप में से किसी के पास हैं तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आप पहले हरदोई का ये देखिएगा जिसमें 6 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक वजन सप्ताह बताया जा रहा है। ठीक, अब इसमें है क्या कि 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चे, इनका वजन और ऊंचाई ये माप करनी है और पोषण ट्रैकर ऐप पर इनका फीडिंग करना है। सैम मैम और लाल श्रेणी के जो बच्चे हैं उनके घर में जाकर के उनका गृह भ्रमण भी करना है। ये 6 से लेकर के 10 सितंबर तक करना है हरदोई जिले के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं 12 सितंबर की। तो देखो यहां पर 11 छूटा है। ठीक, पोषण पंचायत लिखा हुआ है 12 सितंबर। यहां पर पोषण पंचायत किसमें है? 12 सितंबर में है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो मैनपुरी का है लेटर, इसमें आप देखिएगा 12 में क्या लगा हुआ है। तो देखो 12 और 13 में गोद भराई कार्यक्रम की तैयारी व कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। देख रहे हैं कितना अंतर है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं अलग अलग जो है सितंबर में जिलों में अलग अलग तरीके से कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। अब देखिए, अब मैं आपको ले चल रहा हूं पीछे ताकि आप लोगों को इकट्ठा एक साथ बता पाऊं और ताकि आप जो है अपने अपने हिसाब से देख लें चीजों को। चाहो अगर आपके वहां नहीं आ रहे हैं तो इनमें से किसी का भी आप फॉलो करके उक्त कार्यक्रमों को आप मना सकती हैं। अब देखो 13 सितंबर को यहां पर होगा आपका गोद भराई और ये वित्त पोषित कार्यक्रम है। ठीक, 13 सितंबर को गोद भराई है। 12 को मैंने कहा पोषण पंचायत है। पोषण पंचायत में क्या होता है वो देख लो। तो ग्रामीण जो महिलाएं हैं, ग्राम प्रधान हैं, लाभार्थी वाली जो महिलाएं हैं, किशोरी हो गए, और इनके साथ में क्या करना है? पोषण पंचायत का आयोजन करना है और कुपोषण को, गर्भावस्था की देखभाल को और किशोरियों में एनीमिया के जो कारण हैं और उनसे बचाव, इन मुद्दों पर वहां पर चर्चा की जाएगी पोषण पंचायतों में। साथ ही 13 जो सितंबर, जैसा कि मैंने कहा, गोद भराई कार्यक्रम है और वित्त पोषित कार्यक्रम है। अब देखिएगा 13 सितंबर का मैं आपको अगर मैनपुरी का दिखाऊं तो आप यहां पर देखेंगे और आप कहेंगे कि हां, अब ये तो कम से कम थोड़ा बहुत मैच हुआ। 12 और 13 गोद भराई कार्यक्रम की तैयारी और आयोजन तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत बस ऊपर नीचे है। इसीलिए मैं कह रहा हूं किसी भी एक जिले का आप फॉलो कर सकती हैं और उस कार्यक्रम को मना सकती हैं। इतना ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है कि आपका बहुत ज्यादा कुछ जो है उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत बस है। अब देखो जैसे कि 14 सितंबर को अभिभावक जो है बैठक है हरदोई जिले के अकॉर्डिंग। और अगर मैं आपको दूसरे जिले का दिखाऊं जो कि मैनपुरी का, तो आप देख सकते हैं 14 को क्या है? 14 सितंबर को वेचिसेंडी जो सत्र होंगे उन पर जो है मातृ बंधन योजना, एनीमिया चिन्हांकन, ये सब कैंप, इन सब का दवाओं का जो है ये सब किया जाएगा। तो यहां पर देखा आपने कि यहां पर वो अभिभावक वाला सिस्टम यहां पर नहीं है। तो इसीलिए थोड़े बहुत कार्यक्रम हैं जो बदले हुए हैं और अपने अपने अकॉर्डिंग बस उनकी क्या है, डेट चेंज है, अलग अलग तिथियों में वो अपने हिसाब से करवा रहे हैं। इसीलिए मेरे कहने का तात्पर्य कुछ चीजों में सेम है, कुछ चीजों में सेम नहीं है। तो अब 14 सितंबर को अभिभावक बैठक है, उसमें क्या होता है वो आप देखिएगा। विचसंडी में अथवा केंद्र पर लाल पीले सैम मैम बच्चे, इनके माता पिता अभिभावक, इनके साथ में विशेष परामर्श सत्र आयोजित किया जाएगा। उनको परामर्श सुझाव दिए जाएंगे। माता पिता को बच्चों में रुचि और घर पर सामग्री की उपलब्धता, इनके अनुसार पोषक आहार का सुझाव देना और अत्यधिक गंभीर जो बच्चे हैं उनको एनआरसी में भर्ती कराना। इन मुद्दों पर 14 सितंबर को अभिभावक बैठक में चर्चाएं की जाएंगी। अब देखिए थोड़ा बहुत मिलता जुलता, जैसे विचसंडी वाला जो काम था वो उसमें भी था। अभी 14 तारीख को अभिभावक, लेकिन उसका नाम नहीं लिखा था अभिभावक बैठक। तो इसलिए जो मेन जो वहां पर थीम टाइप की हैं वो बस थोड़े थोड़े चेंज नजर आते हैं।
15 सितंबर को महिला सशक्तिकरण है। महिलाओं और किशोरियों को घरेलू हिंसा, यौन शोषण, उत्पीड़न, महिला सशक्तिकरण, इनके प्रावधानों की जानकारी देनी है। जैसे कि मान लीजिए कोई महिला है, उसका कोई शोषण कर रहा है, तो उसको कैसे लड़ना है सिस्टम से, क्या उसके प्रावधान है, क्या जो है कानूनन चीजें होती हैं, उसके बारे में जागरूकता देनी है। 15 सितंबर महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम। अगर आप यहां पर मैनपुरी का देखें 15 को क्या है, तो 15 को यहां पर है दस्त प्रबंधन पर गोष्ठी, जिंक ओआरएस के प्रदर्शन जो है यहां पर होंगे, यानी घोल वाले, और रोकथाम साफ सफाई पर चर्चा, ये सब कार्यक्रम लगे हैं। ठीक, यहां पर महिला वाला कोई वैसा सिस्टम यहां पर नहीं लगा है, तो इसीलिए कह रहा हूं कुछ कुछ चीजें बदली हैं, बाकी चीजें कुछ कुछ सेम भी हैं। अब देखो 16 सितंबर को वास डे है हरदोई के मुताबिक। आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे और आपके लाभार्थी, इनसे वास डे की गतिविधियां करवाना है, और बच्चों को गंदगी हो गया, कुपोषण हो गया, बीमारियां हो गई, इनके विषय में जागरूक करना है। ठीक, अब 17 सितंबर को क्या होगा, विजयचंडी के दौरान अथवा आंगनबाड़ी केंद्र पर जो भी गर्भवती धात्री माताएं हैं और यहाँ पर कुपोषित बच्चे हैं, उनके माता पिता हैं, उनको पोषक आहार, 6 माह पश्चात ऊपरी आहार की शुरुआत, टीकाकरण और परिवार नियोजन, इन सब मुद्दों पर चर्चा करनी है और जागरूकता फैलानी है। 19 सितंबर को क्या है, पोषण रैली है। तो बच्चे हो गए, किशोरी हो गई, इनके साथ में क्या करना है, पोषण रैली का आयोजन करना है 19 सितंबर को। ऐसे 20 सितंबर है किशोरी दिवस, तो सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर 11 से 19 वर्ष की जो भी किशोरी है, उनका मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता, आयरन की गोली लेने, पौष्टिक आहार संबंधी जानकारी, और स्कूल छोड़ चुकी जो किशोरी हैं उनका दोबारा से नामांकन करवाने, इन मुद्दों पर किशोरी दिवस में 20 सितंबर को चर्चा होगी। 21 सितंबर को आपका विजयचंडी से जुड़ा हुआ है, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो भी महिलाएं हैं, किशोरी हैं, इनके जरिए जो है पोषण रंगोली बनाई जाए, पोषण थाली होगी। थाली के बारे में सुबह मैंने दिखाया था, ऑल इंडिया पर इंद्रधनुष की थाली हो गई, उसका प्रदर्शन, ये सब करेंगे, और पोषाहार के संबंधित जो भी जानकारी है वो देंगे। भोजन में मोटे अनाजों के महत्व को बताएंगे, पोषक तत्व और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जो सब्जी हैं, फल हैं, उनके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कहेंगे। अब 22 सितंबर को क्या है, पोषण के लिए एक प्रतियोगिता है, जिसमें लाभार्थी के बीच में पोषण प्रतियोगिता, एक प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जाएगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आंसर मिलेंगे, इस तरीके से एक पोषण प्रतियोगिता का आयोजन होगा। अब 23 सितंबर को क्या है, सुपोषण उत्सव है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य सामग्री और सूखा राशन, इससे बना करके आपको पौष्टिक व्यंजन तैयार करने हैं, प्रदर्शन करने हैं उन्हीं चीजों का, और बच्चों के बीच में उनका वितरण भी कर देना है। उत्सव के माध्यम से जो माता पिता आएंगे बच्चों के, उनको पौष्टिक आहार की जानकारी भी उससे रिलेटेड देनी है, किसमें क्या है और क्या फायदा होता है, इस तरह से चीजें हैं। अब जब मैं आपको सुपरवाइजर का कोर्स पढ़ाऊंगा, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सब चीजों में काम करेंगी, तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि सब बहनें उन वीडियो को भी अच्छे से देखा करें। अब देखो यहां पर क्या है, राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर 2022, उसमें होने वाली जो भी गतिविधियां हैं उनका कैलेंडर जनपद हरदोई के अनुसार आप देख रहे हैं, जो कि यहां पर 24 तारीख का, 23 तक अभी बता दिया, 24 का देखो पोषण वाटिका है। ठीक, पोषण वाटिका 24 सितंबर को होगी, जिसमें विजयचंडी अथवा केंद्र पर लाभार्थी जो भी महिलाएं, किशोरी हैं, इनको पोषण वाटिका के महत्व के विषय में बताया जाएगा, और खाली भूमि पर किचन गार्डन बनाने के लिए उनको प्रेरित किया जाएगा। हर एक साग सब्जी जो है उनके महत्व को बढ़ावा देना इसका मेन तात्पर्य है। अब देखो 26 सितंबर को क्या है, पोषण खेलों का आयोजन होगा, जिसमें बच्चों के बीच में पोषण संबंधी खेल कराए जाएंगे, और पौष्टिक फलों, सब्जी और फल, अंडा, इन सब के विषय में जानकारी दी जाएगी, और खाने के लिए इनको प्रेरित किया जाएगा। 27 सितंबर को अन्नप्राशन है, अन्नप्राशन का आयोजन और उसके संदेश, महत्व पर चर्चा किया जाएगा। फिर 28 सितंबर है, योग दिवस होगा। विजयचंडी में अथवा केंद्र पर महिलाओं एवं बच्चों के योग के महत्व पर जानकारी उनको जो है योग करवा करके दी जाएगी। और 29 सितंबर बच्चे, महिलाएं, किशोरी, इनके टीकाकरण, संचारी रोग, गर्भ के प्रथम 1000 दिवस, इनके महत्व पर चर्चा की जाएगी। और 30 सितंबर को स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा प्रतियोगिता होगी हरदोई जिले के अकॉर्डिंग। छूटे हुए बच्चों का वजन, ऊंचाई लेना, पोषण ट्रैकर ऐप पर फीडिंग करना, और केंद्र के सर्वाधिक स्वच्छ बच्चा बच्ची, इनके मानक के अनुसार इनका चयन करना। ऐसे ही फिर 2 यहां पर जो आपका अक्टूबर आएगा अगले महीने, उसमें पुरस्कार का वितरण होगा 2 अक्टूबर के दिन। अब केंद्र के सर्वाधिक जो है स्वस्थ बच्चा या बच्ची अथवा उनके माता पिता को पुरस्कृत किया जाएगा। इस तरीके से यह कार्यक्रम का आयोजन कराया जाएगा। तो यहां पर अब फोटो भी जो है कम से कम 4 फोटो अपलोड करने के लिए भी बोला जा रहा है विभाग की तरफ से। तो ये चीजें यहां पर आई हैं जो कि आपका हरदोई जिले के अकॉर्डिंग मैटर देखा। इसको गजला बहन है हरदोई से, उन्होंने भेजा था। अभी आगे चलते हैं, अब आपको सरसरी नजर में हम आपको मैनपुरी का भी दिखा देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, 1 सितंबर पोषण माह का शुभारंभ, 2 से 3 सितंबर प्रभात फेरी, पोषण रैली, शपथ ग्रहण, ऐसे था।
5 से 7 सितंबर, आज 5 है तो आज से और कल और परसों तक जो क्या होगा, वजन दिवस, विजडंडी सत्रों पर माताओं अभिभावकों के साथ में बैठकें होंगी। 8 से 10 सितंबर ग्राम स्तर पर पोषण पंचायत की बैठक होगी। 12 से 13 सितंबर गोद भराई कार्यक्रम की तैयारी होगी और कार्यक्रम का आयोजन होगा। 14 सितंबर विजडंडी सत्रों पर जो है यहाँ पर मातृ वंदना योजना, एनीमिया चिन्हांकन कैंप और दवाओं का वितरण होगा। 15 सितंबर मैंने आपको पहले ही बता दिया, दस्त प्रबंधन पर गोष्ठी और जिंक ORS इनके बारे में प्रदर्शन, रोकथाम और साफ सफाई पर चर्चा है। 16 से 17 सितंबर पोषण वाटिकाओं में पौधारोपण और साफ सफाई कार्यक्रम। देखा, पौधा वहां पर भी था, पौधा वाला काम यहां पर भी है, लेकिन डेटें थोड़ी थोड़ी बदली हैं। 19 से 20 सितंबर अति कुपोषित बच्चे, सैम बच्चे, गर्भवती धात्री महिलाएं, इनके गृह भ्रमण होंगे। 21 सितंबर विद्यालयों में पोषण के संबंध में मेले का आयोजन और 22 से 23 प्रधान व जो है सचिवों के साथ में जल संचयन पर परिचर्चा व रूपरेखा तैयार करना। 24 सितंबर आंगनबाड़ी केंद्र पर लाभार्थियों के गृह भ्रमण जल संचयन के संबंध में और 26 सितंबर रेसिपी, स्थानीय खाद्य पदार्थ की प्रदर्शनी और ऊपरी आहार पर चर्चा। 27 सितंबर आयुष विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर योग और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन और 28-29 सितंबर को स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का चिन्हांकन, पुरस्कार वितरण और 30 को समापन। इस तरीके से यहां पर ये आपका मैनपुरी से है, लेकिन संजीत महने लखीमपुर खीरी से, जिनके द्वारा ये भेजा गया था। तो इसको यहीं तक रखते हैं। ये एक आपके लिए समझाना था कि सितंबर महीने में अभी तक हमारे पास कोई भी ऑफिशियल वैसा लेटर नहीं, ये भी ऑफिशियल है लेकिन ये जिले वाइज है। लेकिन हम चाहते थे कोई ऐसा कार्यक्रम जो आपका स्टेट लेवल का हो, जैसे कि निदेशालय स्तर का, वहां से कार्यक्रम हो। लेकिन इस बार क्या हुआ है, हर जिले में अलग अलग हुआ है। शायद निदेशालय से संबंध में जानकारी विस्तृत नहीं आई है किस दिन क्या मनाया जाएगा, और इसीलिए एक जैसा हर जिले में देखने को नहीं मिल रहा। सब जगह डेटे अलग अलग हैं, अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग डेटों में करवाए जा रहे हैं। तो अच्छा होगा अगर आपको आपके विभाग का मिल जाता है लेटर आपके विभागीय ग्रुपों में, वरना आप इसको भी फॉलो करके अपने वहां कार्यक्रमों को मना सकती हैं अगर आपको विभाग के द्वारा इस बारे में कोई सूचना नहीं दी जा रही है। तो आज का वीडियो यहीं तक और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी। उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है।